हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेली इंग्लिश विथ मी। फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में हम 5 ऐसे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स और फ्रेजेस सीखेंगे जिनकी मदद से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव और बेहतर बना सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे एक भी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और फ्रेज मिस ना हो। लेट्स हैव लुक एट देम। गाइस, हम हमारे डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे सेंटेंसेस अक्सर बोलते हैं जैसे कि मैं इस कार की गारंटी नहीं ले सकती, मैं उसकी गारंटी लेती हूँ। या फिर कई बार तो हम ऐसा भी पूछते हैं ना, क्या तुम इसकी गारंटी लोगे? तो गाइस, किसी चीज़ की या किसी बात की गारंटी लेना, इसके लिए इंग्लिश में वाउच फॉर इस फ्रेज का यूज़ किया जाता है, वाउच फॉर। मानो अगर आपको ऐसा बोलना हो कि मैं उसकी गारंटी लूँगी, तो आप बोल सकते हो आई विल वाउच फॉर हिम, आई विल वाउच फॉर हिम। मैं इस कार की गारंटी नहीं ले सकती। I can't vouch for this car. I can't vouch for this car. या फिर कई बार तो हम ऐसा भी पूछते हैं ना, क्या तुम इसकी गारंटी लोगे? तो इसे हम पूछ सकते हैं Will you vouch for this? अब अगला स्ट्रक्चर देखने से पहले हम उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम कई बार ऐसा बोलते हैं कि समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय आने पर मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। या फिर समय आने पर कोई मदद नहीं करता। तो समय आने पर इसके लिए when the time comes इस फ्रेज का यूज़ किया जाता है, when the time comes। मानो अगर आपको ऐसा बोलना हो कि समय आने पर मैं आपको बता दूंगी, तो ये सेंटेंस बनेगा I'll let you know when the time comes. I'll let you know when the time comes. समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। Everything will be alright when the time comes. Everything will be alright when the time comes. समय आने पर कोई मदद नहीं करता। No one helps when the time comes. No one helps when the time comes. तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, रही बात पैसों की तो मैं अरेंज कर दूंगी। आप बस अपनी तबीयत संभालो, रही बात घर के काम की मैं वो कर दूंगी। गाइस, इस तरह के और भी कई सेंटेंसेस हैं जो हमें अक्सर बोलने पड़ते हैं हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में। तो रही बात इसकी, रही बात उसकी, ऐसा बोलने के लिए हम 2 फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं। पहली फ्रेज है इफ़ इट इज़ अबाउट, या फिर आप इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ऐसा भी बोल सकते हो। तो चलिए इस तरह के सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस तरह के वाक्यों में 2 सेंटेंसेस होते हैं, मतलब वाक्य के 2 पार्ट्स होते हैं। तो पहले हम पहला सेंटेंस बोलेंगे, उसके बाद उस सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे इफ़ इट इज़ अबाउट से, और उसके बाद वो चीज़ का नाम जो हम बोलना चाह रहे हैं वो मेंशन करेंगे, और उसके बाद हम रिमेनिंग सेंटेंस बोलेंगे। तो आइए इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मानो अगर आपको ऐसा बोलना हो कि तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, रही बात पैसों की तो मैं अरेंज कर दूंगी। यू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़। If it is about money, I'll arrange. तुम बस अपनी तबीयत संभालो, रही बात घर के काम की तो मैं वो कर दूंगी। You just take care of your health. If it is about household chores, I'll do it. You just take care of your health. If it is about household chores, I'll do it. आप अपना प्रोजेक्ट आज कंप्लीट कर लेना, रही बात बच्चों की तो मैं उन्हें संभाल लूँगी। यू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट टुडे। इफ़ इट इज़ अबाउट द चिल्ड्रेन, आई विल टेक केयर ऑफ देम। यू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट टुडे। इफ़ इट इज़ अबाउट द चिल्ड्रेन, आई विल टेक केयर ऑफ देम। तो गाइज, इस तरह से आप इन फ्रेजेस का यूज़ करके इन सेंटेंसेस को बना सकते हो। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जो हम हमारे डे टू डे लाइफ में अक्सर बोलते हैं, जैसे कि जिस दिन मैं घर पर नहीं होती हूँ उसी दिन आप आते हो। जिस दिन मैं खाना बनाती हूँ उसी दिन वो हमारे घर खाना खाती है। जिस दिन उसका मूड अच्छा होता है उसी दिन वो मुझसे बात करती है। तो गाइस, इन सेंटेंसेस में जो वर्ड आ रहा है उसी दिन, इसके लिए इंग्लिश में हम बोलेंगे द डे। तो चलिए इन सेंटेंसेस को एक एक करके ट्रांसलेट करके देखते हैं। मानो अगर आपको ऐसा बोलना हो कि जिस दिन मैं घर पे नहीं होती हूँ उसी दिन आप आते हो, तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से ट्रांसलेट होगा, यू कम द डे आई एम नॉट एट होम।
यू कम आप आते हो, उसी दिन द डे आई एम नॉट एट होम जिस दिन मैं घर पे नहीं होती हूँ। यू कम द डे आई एम नॉट एट होम। जिस दिन मैं जाती हूँ उसी दिन तुम फ़ोन करते हो। यू कॉल द डे आई लीव और यू कैन से गो। यू कॉल द डे आई गो। जिस दिन मैं खाना बनाती हूँ उसी दिन वो हमारे यहाँ खाना खाती है। शी ईट्स एट आवर प्लेस द डे आई कुक। शी ईट्स एट आवर प्लेस द डे आई कुक। तो गाइस इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बड़ी आसानी से बना सकते हो। अगला स्ट्रक्चर देखने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अगर अभी तक आपने ई बुक परचेस नहीं किया है तो कर लीजिए। उस ई बुक में आपको ऐसे ही एक से बढ़कर एक 2000 प्लस डेली इंग्लिश सेंटेंसेस, 300 प्लस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, फ्रेजेस एंड 300 प्लस प्रोव्स मतलब कहावतें भी सीखने को मिल जाएंगे। तो उस ई बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देकर रखी है, आप वहाँ पे जाके वो ई बुक परचेस कर सकते हो। फ्रेंड्स आई एम श्योर इस तरह के सेंटेंसेस आप अपने डेली रूटीन में ज़रूर बोलते होंगे, जैसे कि कभी तो टाइम पर घर आया करो, कभी तो जल्दी उठा करो, कभी तो मेरा कहना माना करो। तो ऐसे सेंटेंसेस अक्सर बोलते हैं। तो चलिए इस तरह के सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर कैसा होता है देखते हैं। सेंटेंस की शुरुआत की जाती है डू एवर से, उसके बाद यूज़ होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड्स यहाँ पे बोले जाते हैं। मानो अगर आपको ऐसा बोलना हो कि कभी तो घर टाइम पर आया करो, तो ये सेंटेंस बनेगा डू एवर कम होम ऑन टाइम। डू एवर कम होम ऑन टाइम। कभी तो जल्दी उठा करो। डू एवर गेट अप अर्ली। डू एवर गेट अप अर्ली। और गाइस ये लास्ट दो सेंटेंसेस आपकी प्रैक्टिस के लिए। कभी तो मेरा कहना माना करो। और एक सेंटेंस है गाइस, जिस दिन उसका मूड अच्छा होता है उसी दिन वो मुझसे बात करती है। सो गाइस प्लीज़ इन दोनों ही सेंटेंसेस की इंग्लिश कमेंट बॉक्स में ज़रूर ट्रांसलेट करके बताइएगा। इनका सही ट्रांसलेशन आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इनके आंसर्स चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। और एक बात गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि उन वीडियोस में भी मैंने ऐसे ही एक से बढ़कर एक ज़बरदस्त डेली इंग्लिश सेंटेंसेस, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स इंक्लूड किए हैं। उन वीडियोस की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देकर रखी है, आप वहाँ पे जाके वो वीडियोस देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले लेसन में। टिल देन टेक केयर।